इजराइल पर हमास के हमले को अब 10 दिन हो चुके हैं। इस हमले की वजह से इजराइल में अब तक 1400 लोगों की जानें जा चुकी हैं। दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर किए गए पलटवार में मौतों का आंकड़ा करीब 2700 तक पहुंच गया है। यह स्थिति तब है जब इजराइल की ओर से गाजा पर सिर्फ हवाई हमले किए गए हैं, जबकि इजरायली सेना गाजा पर जमीनी हमले के लिए भी तैयार है। इजराइल की सेना ने गाजा की चारों तरफ से नाकेबंदी कर दी है और अपने 3 लाख सैनिकों को वहां तैनात कर दिया है। सेना समुद्र और जमीनी दोनों मार्ग से गाजा पर हमला करने के लिए अपनी सरकार के आदेश का इंतजार कर रही है। इजराइल ने सोमवार को 15 अक्टूबर को उस रिपोर्ट का खंडन किया कि वह राफा क्रॉसिंग को खोलने की मंजूरी देने के लिए दक्षिणी गाजा पट्टी में गोलीबारी रोकने पर सहमत हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ देश मिस्र के साथ सीमा को खोलने और विदेशियों को बाहर निकालने के लिए एक समझौते पर पहुंचने के करीब दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस से एक संक्षिप्त बयान में कहा गया है कि फिलहाल गाजा पट्टी में मानवीय सहायता और विदेशियों के बाहर निकलने के लिए कोई संघर्ष विराम नहीं है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी ने मिस्र के 2 सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से यह बताया कि इजराइल मिस्र और अमेरिका के साथ समझौते के तहत सुबह 9 बजे से गोलीबारी रोकने पर सहमत हो गया है। 7 अक्टूबर को गाजा से आए हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद इजराइल ने हमास आतंकवादी समूह के खिलाफ जंग की घोषणा कर दी। इजराइल की सेना ने कहा है कि हमास ने गाजा में कम से कम 199 इजरायली नागरिकों को बंधक बना के रखा है। बंधक में सैनिकों के साथ साथ कई नागरिक भी शामिल हैं, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग भी हैं। ऊर्जा मंत्री इजराइल काट्स ने गाजा की सीमाओं को खोलने से साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा, हम मानवीय आधार पर नाकाबंदी खोलने और गाजा में सामान भेजने की कोशिश का कड़ा विरोध करते हैं। हमारी प्रतिबद्धता केवल हमारे जो लोग मारे गए हैं और जो बंधक बनाए गए हैं उनके परिवारों के प्रति है, हमास के हत्यारों और उनकी मदद करने वालों के प्रति नहीं। वहीं संस्कृति मंत्री मिकी जोहर ने भी युद्ध विराम की किसी भी संभावना से इनकार किया है। उन्होंने कहा, जो लोग बच्चों का नरसंहार करते हैं, उनका अपहरण करते हैं, महिलाओं से रेप करते हैं, वे किसी भी दया के पात्र नहीं हैं। इजरायली सरकार के तेवर से साफ है कि वह हमास पर किसी भी तरह की नरमी बरतने के मूड में नहीं है और न ही गाजा में किसी भी तरह की छूट देने को तैयार है। जबकि खाने पीने और बिजली की सप्लाई बंद होने से गाजा में स्थितियां बदतर होती जा रही हैं। लाखों लोग अब तक गाजा से पलायन कर चुके हैं। सेना ने उत्तरी गाजा के निवासियों को एक बार फिर चेतावनी देते हुए कहा है कि हमास नेता अपना और अपने परिवार के सदस्यों का ख्याल रख लें। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।